मैं रुझान पर अगर बात करूं संजय भाई मैं रुझान पर अगर बात करूं तो क्या सीए एनआरसी यूसीसी का जो मुद्दा था वो उसको लेकर आप लोग ध्रुवीकरण करने में, पोलराइजेशन करने में कामयाब रहे? अगर अब मैं इस एंगल से सवाल जानना चाहूँ तो ये बात आप लोग अब छोड़ दीजिए। देखिए वहाँ पे अगर 28% मुस्लिम है तो 72% हिंदू है, और सारी सीटें जो हम जीत रहे हैं या हम आगे हैं, तो आप 70-75% के आसपास वोटिंग हुई, विवादास्पद मुद्दे पे उसमें से 28% इंटैक्ट आपके पास गया होगा। अगर मान लीजिए जो बात आप लोग जो दावा कर रहे थे और जिस तरह से आप लोगों की पॉलिटिक्स रही, उसमें से अगर आपके जो कोर वोटर है उसको भी जोड़ दीजिए तो वो लीड तो क्लियर नजर आती है ना कि आप लोगों को इसका फायदा मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जनता की भलाई के लिए काम किया है। हम कभी भी किसी भी तरीके से उग्र, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद आज अगर राम मंदिर वाज नेवर अ चुनावी इशू फॉर बीजेपी को कि ऑफ कोर्स उन्होंने बनाया, लेकिन आप देखेंगे कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो वहाँ पे मोदी जी और राम योगी मंदिर जी का क्या एंटी पोलराइजेशन हो गया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सी एमवाई जो समीकरण था वहाँ पे इकट्ठा कंसोलिडेशन हो गया, और यहाँ पे मैं समझती हूँ जो जातिवाद के अंदर वो एक खेला जरूर हुआ है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स हुई हैं तो हिंदू वोट्स कहीं कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं यूपी में। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा आध्यात्मिक मुद्दा और इतना लंबा संघर्ष के बाद जो देश ने राम मंदिर का शिलान्यास देखा, उसके बावजूद यूपी के अंदर, और खाली राम मंदिर नहीं है, आने वाले टाइम में ज्ञानवापी भी है, मथुरा भी है, और एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है यूपी की, उसके बावजूद अगर हम ये नतीजे देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही है। और दूसरी एक बड़ी बात हुई, जो पोलराइजेशन का फायदा मिलता था वो नहीं मिला है। मायावती काम नहीं कर पाई हैं, और वहाँ पे पूरा उनका वोट बैंक का शेयर जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ और समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ देखा गया है। और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे मैं बार बार बोल रही हूँ, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पे एक ड्रॉबैक मुझको लगता है। अच्छे से रायशुमारी करी जाती तो, लेकिन अभी नीति जी सभी की नजर है, जो अभी रुझानों की जब हम बात कर रहे हैं 31 सांसद टीएमसी के, तो वहीं दूसरी तरफ निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऑलरेडी आप देखिए जेडीयू का पूरा सपोर्ट मिलेगा जहां तक मैं समझती हूं, लेकिन जो मूल बात है कि नॉर्थ बेल्ट की जो यूपी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे चोट जरूर लगी है। बाकी तो आप देखेंगे ओवरऑल साउथ में, ओडिशा में, आंध्रा में, कर्नाटक में, केरल में भी खाता खोला गया है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज, जैसे आप विवेक जी बात कर रहे थे, 37 की जगह 39 के आसपास आई है वोट परसेंटेज बीजेपी की, और बहुत कम मार्जिन से भी डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आगे आएंगे और गणित आएगा तो हम देखते हैं कि और सीटें निकालेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जैसे कहते हैं कि सत्ता की चाबी यूपी के हाथ में है, तो यूपी की चाबी लगाने में कुछ तो इस बार नहीं, लेकिन यहाँ पे 50-50 वाला मामला है। 30 सीटें बीजेपी अभी माइनस में चल रही है। अभी हम लोग को फाइनल इंतजार करना होगा, बीजेपी कवर अप कर लेगी। 10 से 12 सीटें जो है वो बहुत क्लोज मार्जिन पर फंसी हुई है, वो किधर भी जा सकती है। बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास